गाइस, वेलकम बैक टू कैरियर एकेडमी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे डेवलप हुआ। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन सर जे थॉमसन ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास होता है, फिक्स वेलोसिटी है। तो लोगों ने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि अगर इसका चार्ज होता है तो वो बताइए कितना चार्ज होता है, उसका मास क्या होता है। तो सर जे थॉमसन ने बताया कि इसका चार्ज और मास तो मुझे नहीं पता, बट मैं इसका चार्ज और जो मास का रेशियो है वो ज़रूर बता सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q अपॉन एम, तो वो हमारे पास निकल के आया था 1.75 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। ये जो था ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलेंगे, ये उसके पर मास में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जितना चार्ज है, वो यहाँ पे निकाल दिया था कि जो भी इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे तो पर इलेक्ट्रॉन या पर मास के अंदर 1 ग्राम या जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। बट उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकाल सके, नहीं उनका मास निकाल सके। सर जे थॉमसन सिर्फ इसका स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाए थे। अब उसके बाद जब ये इन्होंने मास का रेशियो निकाल दिया तो बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट होने लगे। उसमें थे मिलिकन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उससे पहले बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला था। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला क्या, वो बाद में कैसे निकला वो तो हम पता कर लेंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसके लिए माइनस का सिंबल हो जाएगा। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद उसका जो मास है, मास आराम से निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाए तो मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सर जे थॉमसन थे वो पहले ही एक फार्मूला देके गए थे कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q/m होता है। हमारे पास अगर Q निकल जाता है, स्पेसिफिक चार्ज हमारे पास पहले से ही है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। m=Q/s हो जाएगा। Q की वैल्यू हमारे पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप से निकल जाएगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ये जो s लिखा हुआ है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻11। और जब ये वैल्यू कंक्लूड की तो हमारे पास जो इसका मास निकल के आया है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन का मास। अब हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हुआ। तो अब ध्यान से देखिए इसको, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर जो पूरा आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर जो यूज़ किया हुआ उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले ये कंटेनर लिया हुआ है, सबसे फर्स्ट ये आपके कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एटोमाइजेशन। तो आपने देखा होगा डिओ या जो आप लगाते हो घर पे परफ्यूम, उसके अंदर जितनी परफ्यूम बाहर निकलता है वैसे ही यहाँ पे ये एक एटोमाइजेशन है जिसके अंदर यहाँ पे ऑयल भरा हुआ, और ये जैसे इसको आप पुश करते हो यहाँ से तो आपको यहाँ से ऑयल कुछ ड्रॉप बाहर निकलने वाली है। तो ये इसका सेटअप मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से, वापस ध्यान से सुनो। ये जो आपका एटोमाइजेशन किस टाइप का, सेम डिओ जैसा होता है कि यहाँ से कुछ फुहारी की बूंदें निकलेगी, यहाँ से जब इसको आप पुश करोगे तो, और इसके अंदर ऑयल भरा होता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे इसके जो कंटेनर है, इस कंटेनर के 2 कंपार्टमेंट कर दिए। फर्स्ट कंपार्टमेंट तो ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया। कंटेनर के 2 कंपार्टमेंट कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसके अंदर आगे उसने और क्या किया, यहाँ पे 2 प्लेट लगा दी। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई है उसको आप ध्यान से देखिए, ये प्लेट और ये 2 प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इसको उसने वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक करंट से ऐड कर दिया। और तीसरा जो इसने काम किया था इसके अंदर वो था, यहाँ पे उसने एक्सरे अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक्सरे को अप्लाई कर दिया। अब क्यों किया ये चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगा। यहाँ पे जो लगा हुआ सेटअप के अंदर ये एक्सरे लगा हुआ, एक्सरे क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे एयर फील है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एक्सरे का ये काम है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या होता है, जिसकी वजह से आप अगर अंदर कोई बारीक पार्टिकल या बहुत ही जो स्मॉल पार्टिकल है उसके बारे में कंप्लीट उसकी साइज, शेप या उसके बारे में जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप आराम से कर सकते हो टेलीस्कोप की हेल्प से। तो यहाँ पे जो भी है कंप्लीट आपको सब दिख रहा है सेटअप में। यहाँ पे ये वोल्टेज वाला है, ये एक्सरे लगा दिया इसने। फिर यहाँ पे ये 2 प्लेट लगी हुई है, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ से ये एटोमाइजर है जहाँ से ऑयल गिरने वाली है। और बिल्कुल ही ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है, फर्स्ट आप देखो ये जो प्लेट है इसके बिल्कुल ही सेंटर में, यहाँ पर बिल्कुल ही सेंटर में एक छोटा सा क्या है, होल है जहाँ से ये ऑयल ड्रॉप हो रही है। ठीक है, जहाँ से ये ऑयल क्या हो रही है, नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे छोटा सा एक होल है। अब
सबसे फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे एक्स रे इसलिए लगाएगा ताकि इसके अंदर जो एयर है वो आयनाइज मतलब इसको आयनाइजेशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन लूज हो सके। तो अब देखो होता क्या है इसके अंदर, जैसे आप यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करोगे या वोल्टेज अप्लाई बाद में करते हो, सबसे पहले जैसे यहाँ से ऑयल की ड्रॉप आएगी तो वो, और ऑयल इतना छोटा है कि एक टाइम में एक ड्रॉप आ सकती है, तो जैसे एक ड्रॉप आएगी यहाँ पे, तो अब ड्रॉप पे आप देखो कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ड्रॉप कहाँ गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। लेकिन जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना आपको, ये आपको पता है कि जो ड्रॉप है वो इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किए उसके साथ में मिक्स हो जाती है। कैसे? ये एक्सरे का काम क्या है, अंदर जो भी एयर भरी हुई है या जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको आयनाइज कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज होंगे किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, इस ऑयल ड्रॉप के साथ। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑयल ड्रॉप के साथ ऐड हो चुके हैं, तो इसका मतलब जो ऑयल ड्रॉप है वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर है और अप्लाई किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर एक और फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक टाइम आएगा फिक्स जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जी और इलेक्ट्रिकल फोर्स ई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, ऊपर प्लेट तो ऊपर लगी हुई है तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो एक कंडीशन आएगी जिसमें ये ऑयल ड्रॉप बिल्कुल ही सेंटर में रह जाएगी, और तब हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप की हेल्प से इसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेंगे कि इसकी मास, इलेक्ट्रॉन चार्ज वगैरह सब मेजर कर लेंगे। ठीक है, मैं वापस आपको बता देता हूँ इसके बारे में कंप्लीट कि क्या है क्या नहीं है। आप ध्यान से देखिए इधर, सबसे फर्स्ट ये जो एक्सरे लगा हुआ है ये किस लिए लगा होता है, ताकि आप क्या कर सको, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको लूज़ कर सको। यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है जितने भी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सको, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं वो इस ऑयल ड्रॉप के साथ अटैच हो जाए। क्यों अटैच हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अटैच होगा तभी तो हम उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम स्टडी कहाँ से करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है आपकी ऑयल ड्रॉप कैसी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो चुकी है, तो अब उस पर एक और फोर्स लगेगा। वो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर, तो एक कंडीशन आएगी जहाँ ऑयल ड्रॉप बिल्कुल ही बीच में रह जाएगी। फिर हम टेलीस्कोप की हेल्प से क्या करेंगे, इस पर स्टडी कर लेंगे। तो ये पूरा इसका सेटअप था, और इस प्रकार से जब उसने स्टडी की तो उसको क्या मिल गया, यहाँ पे उसने इक्वल कर दिया सबसे फर्स्ट तो, कि जो इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल। ठीक है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ए इंटू जी हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स एम इंटू जी हो गया। तो यहाँ पे जो आपका है ए इंटू जी क्या, सॉरी ए इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका क्यू है, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन ई। ठीक है, एम जी अपॉन ई। और जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास Q की एक वैल्यू आई। ठीक है, Q की क्या वैल्यू आई आपके पास, Q की जब वैल्यू कंक्लूड की तो अलग अलग वैल्यू निकली हमारे पास। और देखो अब अगर ऑयल ड्रॉप है तो वहाँ जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन अटैच होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। इसने ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है बहुत देर तक किया या ज़्यादा बार किया। जितनी बार उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या पाया, उसको ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, तो देखिए इधर सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन था तो उसके पास ये वैल्यू निकली, दो इलेक्ट्रॉन थे तो उसके पास ये वैल्यू निकली, तीन इलेक्ट्रॉन था तो तीन इलेक्ट्रॉन में भी वैल्यू एक वो की वो निकली, लेकिन साथ में तीन का, थ्री का मल्टीपल है। यहाँ पे फाइव इलेक्ट्रॉन थे, फाइव का मल्टीपल है। कहने का मतलब उसके अंदर की जो कॉमन फैक्टर मिला जब भी ऑयल ड्रॉप किया और उसके अंदर उसके चार्ज के लिए कॉमन फैक्टर मिला, तो कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला था, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो उसने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। ठीक है, तो ये फाइनली कंक्लूजन चार्ज निकल गया उसका, किस प्रकार से करते हैं। अब जब उसने चार्ज भी मिलकर ने कंक्लूड कर दिया, सर जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट बता दिया था, उसके बाद क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट सब ट्राई करने लगे, जितने भी साइंटिस्ट है सब ट्राई करने लगे कि हाँ ऐसा क्या होता है नहीं होता, तो सब अपने अपने लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे। उस टाइम गोल्ड स्मिथ थे, ये भी अपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने ये सब जितना भी सब सामान मंगवा लिया, पूरा सेटअप मंगवा लिया, ग्लास ट्यूब मंगवाई, वोल्टेज बैटरी मंगवाई, जितना है सब कुछ मंगा लिया। लेकिन वो उस टाइम एल्यूमिनियम की जो प्लेट है वो एनोड के लिए हम जो लगाते हैं वो प्लेट लाना भूल गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक परफॉर्मर प्लेट, आपने देखा होगा वॉश बेसिन के अंदर नीचे जो पानी जहाँ से आउटपुट होता है वहाँ पे ये एक परफॉर्मेट, मतलब इसके अंदर होल हो छोटे छोटे, उस टाइप की एक प्लेट है वो यहाँ पे लगा दी, क्योंकि था नहीं कुछ, एल्यूमिनियम की प्लेट मिली नहीं।
तो उनको वही एक प्लेट एल्यूमिनियम जैसी लग रही थी, तो वही तोड़ के वहाँ से निकाल के उस ग्लास के अंदर लगा दी। बाकी पूरा सेटअप वही था जो सर जे जे थॉमसन ने किया था। इसके अंदर एयर भी थी, वोल्टेज भी अप्लाई किया, ये वैक्यूम पंप भी अप्लाई किया, सब कुछ वैसा वैसा सेटअप था। एक प्लेट लाना भूल गए थे, तो वो प्लेट उन्होंने वहाँ से ले ली। तो उन्होंने क्या देखते हैं कि उन्होंने व्हील पेडल वाला, लॉकेट वाला एक्सपेरिमेंट, सब एक्सपेरिमेंट इस पर कर लिए, तो सब एक्सपेरिमेंट सही हो रहे थे। उन्होंने कहा हाँ बात ये तो सही है, जो उन्होंने बताया था वो सही है और हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन में एक और चीज़ जो है वो नहीं सामने आई। वो चीज़ क्या थी, उन्होंने देखा, उन्होंने पहले क्या कर लिया था, जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर ली थी इसके चारों ओर। क्या कर दिया था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर ली थी। इसको ध्यान से देखिए, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर ली थी चारों ओर। अब हुआ क्या, नई बात क्या सामने आई, उन्होंने देखा था कि एनोड कैथोड रेज है वो सब कुछ था। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो हमें पता है कैथोड से तो रेज जाती है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो रही है, थोड़ी सी लाइटिंग हो रही है, स्पार्किंग हो रहा है, क्योंकि जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई। तो वहाँ पे जैसे अगर वहाँ पे कोई पार्टिकल हीट करता है, तो पार्टिकल हीट करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उनको ये चीज़ नहीं लगी, क्योंकि उन्हें कैथोड रेज तो पता था, यहाँ अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ पता थी, लेकिन अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो वो एक हमारे लिए या उनके लिए एक नई बात थी। तो उन्होंने क्या लगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जैसे कैथोड रेज होती है वैसे कि वैसे एनोड रेज भी होती है जो इस डायरेक्शन में जाती है और या हिट करती है। तो उन्होंने बुलाया लोगों को, मतलब साइंटिस्टों को बुलाया और कहा कि भाई जैसे कैथोड रेज होती है वैसे कि वैसे एनोड रेज होती है, यहाँ से पार्टिकल जाते हैं और यहाँ पे हीट कर रहा है पार्टिकल का। तो उन्होंने पूछा कि आपने व्हील एक्सपेरिमेंट या लॉकेट एक्सपेरिमेंट करके कंप्लीट पता किया? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो इतना कुछ पता नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पहले पता करो और फिर हमें बताना। तो उन्होंने जब व्हील एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ जब उन्होंने एक व्हील रखा तो वो रोटेट ही नहीं कर रहा था। उन्होंने लॉकेट एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे कोई कुछ भी मतलब नहीं हो रहा था। तो उन्हें लगा कि नहीं भाई ये एनोड रेज तो नहीं होती है। उन्होंने खुद ने उसको कैंसिल किया, क्योंकि जो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था वो चीज़ें यहाँ पे हो ही नहीं रही थी, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था। तो उन्हें लगा कि ठीक चलो एनोड रेज तो नहीं होती है। एनोड रेज वैसे कुछ होती ही नहीं है रियल में, सिर्फ कैथोड रेज होती है। लेकिन जो यहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी, यहाँ पे ग्लो हो रहा था, वो क्या हो रहा था उनको समझना था। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो गैस फील्ड थी, अब समझना ध्यान से, अब बात समझने वाली है कि किस टाइप से प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ। यहाँ पे गैस फील्ड थी, कोई भी गैस हो सकती है, हीलियम वगैरह, जो इनर्ट गैस हम पहले भर रहे थे, जो सर जे जे थॉमसन ने भरी थी वो इन्होंने भी भरी थी। अब होता क्या कि जैसे यहाँ से कैथोड रेज निकलती है, तो कैथोड रेज के अंदर से निकलती है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई गैस है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को वो क्या करेगा, हीट करेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स में से अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो पीछे क्या बचा, उसका पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, उन पर कुछ चार्ज नहीं होता। तो अगर यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं या उसको क्या कर देते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया, तो बाकी उसके पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, उसके पास नेगेटिव चार्ज था, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज है या जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे थे, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे और यहाँ पे हीट कर रहे थे। उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था जिसने इन लोगों को बताया था कि ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग गैसें अप्लाई की, सब में ये हो रहा था। फिर लास्ट में उन्होंने हाइड्रोजन गैस को यहाँ फिल किया। अब हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ये हमको पता है। तो उन्होंने जैसे हाइड्रोजन गैस को फिल किया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज एक H+, ठीक है, H+ है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वापस स्पार्किंग हुई। तो उन्होंने H+ को क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, ठीक है। H+ को क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया। इस प्रकार से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब जो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो प्रोटॉन का चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और उसका मास 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो उन्होंने कहा प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर लो, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर एक जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने चार्ज क्या कंक्लूड कर लिया, +1.6 × 10⁻90 कूलम। देखो दोनों का चार्ज सेम है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद मास की बारी आई, तो मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम
उसमें से क्या लेस करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली अगर प्रोटॉन का निकालना है तो एटम में से इलेक्ट्रॉन का मास आप लेस कर दो तो आपको प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। और जब ये उसने कंक्लूड किया तो आपके पास उसका मास क्या मिल गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी है और प्रोटॉन का मास निकल चुका है। अब जो AMU है ये क्या है, ये भी जो उसका मास है उसकी यूनिट है। अगर हम बात करें कि ग्राम वगैरह, तो ग्राम वगैरह एक बड़ी यूनिट हो जाती है, लेकिन अगर एटम्स के अंदर बात कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल्स है, तो उनका वेट बहुत ही कम होता है, तो उसको हम AMU में नोट करते हैं। तो आपका जो 1 AMU है वो कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1 AMU की यूनिट होती है। वेट होते हैं क्या, माइक्रो पार्टिकल्स है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं AMU, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि 1 AMU और किसके इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24, ये इसकी ग्राम के अंदर वैल्यू है, और ये इक्वल हो जाएगा आपके एवोगैड्रो नंबर के, 1/एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो की यूनिट क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कंक्लूड करना है हमें AMU के अंदर, तो जो आपके पास वैल्यू दी हुई है 9.1 इंटू 10⁻⁻21 और एवोगैड्रो नंबर है 1.66 इंटू 10⁻24, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, उसकी मास ऑफ यूनिट मिल जाएगा। तो ये जब कंक्लूड किया तो आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए, 1.0076 AMU एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 AMU, ये इनकी AMU के अंदर वैल्यू है। अब डिस्कवरी ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, अगर कोई भी डाउट है तो हमें वापस कांटेक्ट करें।